ऑनलाइन क्लासेस के चैनल में स्वागत है। इस चैनल को बनाया गया है कंप्यूटर के विभिन्न एप्लीकेशंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज, आईडीवीएमएस, डीवीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हिंदी भाषा में पढ़ाने के लिए। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके ज़रूर शेयर करें, लाइक बटन पर क्लिक करके ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को सेलेक्ट करें, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। चलिए दोस्तों, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। तो जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे थे, अभी हम लोगों ने 29 वीडियोस भी सी के देख लिए हैं। आज हमारा ये 30 पार्ट होगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, और इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के बारे में। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, इसकी चर्चा की जाएगी। इसको करने के लिए कौन कौन से फंक्शंस यूज में आते हैं, उनका परिचय लेते हुए उनका प्रयोगात्मक यूज देखा जाएगा। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आखिर होता क्या है। तो सपोज करिए हम आप जब एरे के मदद से प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एरे का एक साइज डिक्लेयर करना होता है, इसीलिए हम लोग एरे को स्टैटिक बोलते हैं। सपोज करिए आपने एक एरे लिया, उसकी साइज आपने 10 कर दी और आप केवल 4 एलिमेंट को ही यूज कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका 6 एलिमेंट का जो मेमोरी का जगह है वो फालतू में जा रहा है। या ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आपने साइज 10 लिया है और आपको जरूरत पड़ रहा है 15 का। तो अगर आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया है तो एग्जीक्यूशन के दौरान आप एरे के साइज को ना घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो, चूंकि एरे नेचर से स्टैटिक होता है। तो इसका अल्टरनेट आपको मिलता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो सी में डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का जो प्रयोग होता है उसके मदद से हम लोग एक मेमोरी में साइज ऑक्युपाइड करते हैं और प्रोग्राम चलाने के दौरान हम उसको चेंज कर सकते हैं, चूंकि ये डायनामिक होता है। इसके लिए आपको ये 4 फंक्शंस मिलेंगे जिनके मदद से हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का काम करते हैं। मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रीअलॉक, ये 4 फंक्शन होते हैं और इन चारों फंक्शन के लिए ये एक हेडर फाइल है, stdlib यानी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हेडर फाइल है। तो आप जब भी इन 4 में किसी भी फंक्शन का यूज करेंगे तो इस हेडर फाइल को अपने सी के प्रोग्राम में इंक्लूड करना होगा। तो हम लोग बारी बारी परिचय लेंगे कि मैलॉक क्या है, कैलॉक क्या है, फ्री क्या है, रिलॉक क्या है। और दोस्तों एग्जाम में अक्सर इनके बारे में पूछा जाता है कि ये फंक्शंस क्या है, इनका डिफिनेशन भी आता है, इनके सिंटेक्स भी आते हैं, या मे भी कोई प्रोग्राम भी आ सकता है जिसमें आपसे कहा जाएगा कि आप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम बनाएंगे। तो एक सहज भाषा में समझें कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम के जरिए एक विशेष, एक पर्टिकुलर ब्लॉक बाइट्स मेमोरी में एलोकेट कर लेते हैं। जैसे आपकी ज़रूरत है कि हम मेमोरी में 50 बाइट्स का जगह ऑक्युपाइड कर लें और उसमें हम डेटा भरेंगे। तो ऐसे स्थिति में हम लोग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का प्रयोग करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैलॉक फंक्शन का। ये फंक्शन है मैलॉक, एक फंक्शन होगा, इसकी स्पेलिंग इसी तरीके से लिखी जाएगी। आप इसे बोलने में बोल सकते हो कि ये मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है। तो मैलॉक जो है ये एक मेथड है, एक फंक्शन है सी में। इसका प्रयोग किया जाता है डायनामिकली एलोकेट करने के लिए, छकाने के लिए सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी और एक साइज आप देंगे। जैसे सपोज करिए आपको 200 बाइट्स की आवश्यकता पड़ रही है कि आप मेमोरी में 200 बाइट्स आपको पूरा मिल जाए, तो उसके लिए आप मैलॉक का प्रयोग करेंगे। मैलॉक का जो सिंटेक्स होता है, इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल हमें लेना होता है। ये एड्रेस उस पर्टिकुलर जगह का आइडेंटिफाई करता है और हमें जो जगह एलोकेट करना है उसका टाइप क्या होगा, उसमें किस प्रकार की वैल्यू को आप रखोगे,
फिर आप मैलॉक लिखोगे, फिर आपको वो नंबर ऑफ बाइट देना होगा जितना आप जगह मेमोरी में चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल में ptr इंट पॉइंटर टाइप का मैलॉक 100 मल्टीप्लाई साइज ऑफ इंट। तो साइज ऑफ का मतलब होता है इस डेटा टाइप का जो साइज होगा उसको ये फेच करता है। तो इंटीजर अगर 32 बिट कंप्यूटर पे है आप हैं तो 2 बाइट मिलता है, 64 बाइट पे है तो 4 बाइट मिलता है, मान लेते हैं 2 बाइट मिल रहा है आपको। तो अगर इंटीजर का 2 बाइट मिल रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200 बाइट्स ही होगा। तो ये मैलॉक क्या करेगा, आपको मेमोरी में 200 बाइट्स का जगह आरक्षित कराएगा और उसमें आप इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। और वो जो 200 बाइट्स होंगे वो पूरा का पूरा एक एरिया होगा, उसमें कोई स्लॉट नहीं बनेगा, वो एक ब्लैंक एरिया बन जाएगा और उसके एड्रेस को हम इस पीटीआर से आइडेंटिफाई करें। तो ये हमारा मैलॉक का डिफिनेशन है, उसका सिंटेक्स है और एक एग्जांपल है। ऐसे ही एक आपको मिलेगा कैलॉक करके। कैलॉक का भी काम वैसा ही है जो हम लोगों ने मैलॉक का देखा था, बस अंतर ये है कि मैलॉक के द्वारा आपको एक होल एरिया मिल जाता है, एक ब्लैंक एरिया मिल जाता है, उसमें कोई स्लॉट या डिवीजन या एलिमेंट्स नहीं होते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आपको एरिया जो एलोकेट हो रहा है उसमें आपको एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक मेमोरी मिले और उसमें एलिमेंट्स हमारे बने, तो उसके लिए हम लोग कैलॉक का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन का काम करता है। इसका जो सिंटेक्स होगा आप एग्जाम्पल में देखें, जैसे मैंने यहाँ फ्लोट लिखा है, इसका मतलब मैं फ्लोट टाइप की वैल्यू इसमें रखूंगा। मैंने यहाँ कैलॉक लिखा है, यहाँ मैंने लिखा है 25। तो ये 25 जो हो रहा है इसका मतलब आपको 25 एलिमेंट्स मिलेंगे, स्लॉट्स मिलेंगे और हर 25 में आपको फ्लोट 4 बाइट का है तो 4 बाइट का आपको जगह मिलेगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको 25 एलिमेंट्स मिलेंगे और उसमें हर एलिमेंट में आप 4 बाइट का डेटा रख पाएंगे। और पीछे वाले में क्या हुआ था कि पूरा का पूरा एक 200 का हमें बाइट जगह मिल गया था जिसमें हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रख रहे थे, यहां हमें स्लॉट बन के मिलेगा। इसी तरीके से एक फंक्शन मिलेगा फ्री। फ्री का मतलब ये होगा कि अगर आपने कैलॉक या मैलॉक का प्रयोग करके अपना मेमोरी एलोकेट किया है तो उस मेमोरी को अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, उसे आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, डी एलोकेट करना चाहते हो, तो उसके लिए फ्री फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। फ्री फंक्शन बहुत साधारण है, सिंपल। आप उस पॉइंटर वाले वेरिएबल का नाम इसके साथ दोगे जिसके जरिए आपने जगह एलोकेट किया था और वो जगह डी एलोकेट हो जाएगा। तो ये आपका फ्री फंक्शन होता है। रीअलोक जो होता है रीएलोकेशन, यानी अगर आपने मैलॉक या कैलॉक के मदद से एक विशेष जगह मेमोरी में एलोकेट कर लिया है और अगर आप उस साइज को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसमें और कुछ जगह हमारा बढ़ जाए, तो उस वास्ते हम लोग रीअलोक फंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स ये 4 फंक्शन है, एक मैलॉक, एक कैलॉक, एक फ्री और एक रीअलोक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर जब हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग करते हैं, लिंक लिस्ट वगैरह, तो वहां हमें इनका प्रयोग करना होता है। रीअलोक का जो सिंटेक्स है बहुत साधारण है। जिस पॉइंटर से आपने एलोकेशन किया था उसका नाम लिखेंगे और एक नया साइज दे देंगे, तो इस पॉइंटर के जरिए जो जगह मेमोरी में मिला था उसमें इतना साइज ऐड हो जाएगा। ये इसका यूज होता है। अब चलिए हम लोग सीधे चलते हैं सी के अंतर्गत और इन फंक्शनों का मैं एक प्रयोगात्मक यूज आपको दिखाना चाहता हूं। तो फिलहाल मैं यहां आपको मैलॉक फंक्शन का प्रयोग दिखा रहा हूं। तो मैलॉक के लिए आपको यहां stdlib हेडर फाइल को लिखना होगा। तो ये एक नया हेडर फाइल आया है। मैंने एक पॉइंटर टाइप का वेरिएबल लिया है जो मेमोरी में मैं जगह एलोकेट करूंगा उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए लिया गया है। मैं चाहता हूं कि मेमोरी में मुझे जो जगह मिले वो मुझे 5 एलिमेंट्स के लिए मिले, 5 इंटीजर वैल्यू के लिए मिले। तो यहां मैंने n की वैल्यू 5 असाइन कर दी है।
आप चाहो तो यहाँ स्कैनएफ के जरिए n की वैल्यू इनपुट करा सकते हो, तो जो n की वैल्यू दोगे उतनी साइज उतने एलिमेंट्स आपके बनेंगे। फिलहाल n की वैल्यू 5 है, n को मैंने प्रिंट करा लिया है। अब मैंने यहाँ लिखा है ptr इक्वल इंट पॉइंटर, तो इसका मतलब जो मैं मेमोरी एलोकेशन करने आ रहा हूँ उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी, उसके एड्रेस को ptr से आइडेंटिफाई किया जाएगा। मैलॉक लिखा गया है, n की वैल्यू 5 है और इंटीजर 2 बाइट का होता है, तो 5 मल्टीप्लाई 2 होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 2 का मतलब 10 बाइट्स। तो आपको जो मेमोरी में जगह मिलेगा वो 10 बाइट्स का मिलेगा। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 50 कर दूं तो 50 गुणे 2 हो जाएगा, तो आपको 100 बाइट का जगह मिलेगा। या आप यहाँ n मल्टीप्लाई या साइज ऑफ ना लिख के इसे पूरा हटा सकते हैं, सीधे सीधे यहाँ एक बाइट्स की गिनती भी आप दे सकते हैं, तो उतने बाइट्स का जगह मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, कुछ एरर्स के वजह से हमारा मेमोरी में एलोकेशन नहीं हो पाता है, तो अगर हमारा मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा तो पीटीआर हमारा नल रह जाएगा, माने एम्प्टी रह जाएगा। तो अगर पीटीआर इक्वल टू नल है तो आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि आपका मेमोरी एलोकेशन नहीं हो पा रहा है। एग्जिट 0 एक फंक्शन है, इसका मतलब आप प्रोग्राम से बाहर हो जाएंगे। और अगर एल्स का मतलब यह हुआ कि अगर मेमोरी एलोकेशन हुआ है, तो जो मेमोरी एलोकेशन हुआ है मैं चाहता हूं कि एक मैसेज प्रिंट होके आ जाए कि आपका मेमोरी एलोकेशन सक्सेसफुली हो गया है। अब मेमोरी एलोकेशन हो गया तो मैं चाहता हूं कि मैं उसमें कुछ वैल्यू रख लूं, तो ये जरूरी नहीं कि वैल्यू में रखूं, मैं चाहता तो यही प्रोग्राम फिनिश कर सकता था, तो खाली मेमोरी का एलोकेशन हो जाता। अगर आपके एग्जाम में आता है कि आप मैलॉक के जरिए मेमोरी एलोकेशन का एक प्रोग्राम लिखिए, तो जरूरी नहीं है नीचे वाला पार्ट लिखें, आप यहीं एल्स में ही प्रिंट करके एल्स का ब्रैकेट बंद कर सकते हैं। पर यहाँ मैंने ये जो लूप लगाया है इसका उद्देश्य ये है कि जो मेरे 5 एलिमेंट्स बने थे उनमें मैं कोई एक वैल्यू रख पाऊं। तो यहाँ 0 से लेके n तक लूप इसलिए चला है चूंकि n हमारा 5 है, तो ये 0 से लेके 4 तक यानी 5 टाइम लूप चलेगा। ptr जिसके जरिए हमारा एड्रेस बना था, तो ptr i की वैल्यू 0 है, तो उसके पहले एलिमेंट में i+1 लिखा हुआ है। i+1 का मतलब i की वैल्यू 0 होगी तो एक जुड़ जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो पहले वाले एलिमेंट में 1 स्टोर होगा, अगले में 2 होगा, अगले में 3 होगा, अगले में 4 होगा, अगले में 5 होगा। आप चाहो तो यहाँ पर एक इनपुट स्टेटमेंट लगा सकते हो और उस इनपुट वाले वेरिएबल का नाम यहाँ लिख सकते हो, तो जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो आपके एलिमेंट में स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे फिक्स है कि 1 से 5 तक की गिनती जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात कि नहीं? यहाँ आप चाहे तो एक स्कैनएफ का प्रयोग करके आप उस वैल्यू को यहाँ इनपुट करा सकते हैं। मैं अभी उसे डिमॉन्स्ट्रेट कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि सीधे सीधे जो हमारा पीटीआर के जरिए मेमोरी एलोकेशन हुआ है उसमें मैं 1 से लेके 5 तक की गिनती को एलोकेट कर दे रहा हूँ और फिर उसी को यहाँ पे मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने पे अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 5 लिख के आ रहा है और मेमोरी सक्सेसफुली एलोकेटेड लिख के आ रहा है, और जो मैंने 5 वैल्यूएं एलोकेट कराए थे वो 5 वैल्यूएं आपको स्क्रीन पे प्रिंट होके दिख रही हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसका हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है। बेनिफिट आपको यहाँ प्रोग्राम के आउटपुट में नहीं दिखेगा। हुआ ये कि मैलॉक के जरिए आपको एक मेमोरी एलोकेशन हुआ जो डायनामिक है और उसका आपने 10 बाइट का जगह रिजर्व कर लिया और उसमें आप ये वैल्यूएं आप इनपुट करके उसे प्रिंट करा रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि 1 से लेके सीधे आपका 5 तक का ही गिनती उसमें स्टोर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर एक वैल्यू इनपुट करूं, प्रिंट f, और यहां मैं चाहता हूं कि एक मैं नंबर इनपुट करूं, इंटर नंबर, और जो मैं 5 टाइम नंबर दूंगा वो नंबर हमारे ptr नाम के मेमोरी एलोकेशन में स्टोर हो जाए। तो यहां हमें स्कैन करना होगा। मैंने यहां स्कैन एफ लिखा है और यहां मैंने %d का प्रयोग किया, कामा लगाया और एंड करके मैंने यहां पर एक k ले लिया है। k वेरिएबल अभी डिक्लेयर करना पड़ेगा मुझे, और यहां मैं k लिख दे रहा हूं। तो इसका मतलब हुआ कि जो वैल्यू आप इनपुट करोगे वो वैल्यू आपके ptr वाले
मेमोरी एलोकेशन में स्टोर होगा। क्योंकि के वेरिएबल का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो एक वेरिएबल मुझे यहाँ पे के को असाइन करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। तो अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके रन करूंगा, तो देखिए अब आपसे इंटर नंबर मांग रहा है। मैंने दे दिया 66, 5 टाइम मांगेगा। मैंने दे दिया 89, 90, 45, 4। तो देखिए जो वैल्यू मैंने इनपुट किया था वो वैल्यू अब आपको यहाँ प्रिंट होके मिल गई। तो इस प्रोग्राम के जरिए मैंने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि आप मैलॉक फंक्शन के जरिए कैसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे और उनमें वैल्यू को कैसे स्टोर करके उसे आप कैसे प्रिंट करेंगे। यहाँ एरे का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, हम लोगों ने एक मेमोरी एलोकेट किया है मैलॉक के जरिए 10 बाइट का, और उसमें हम लोगों ने अपने वैल्यू को रखा है। अब मैं एक प्रोग्राम आपको और दिखाना चाहता हूं। ये प्रोग्राम आपका कैलाक फंक्शन का होगा। तो चीज वही होगी, प्रोग्राम उसी ही तरीके से बनेगा जो मैंने पीछे बनाया था। बस आप देखो तो यहाँ पे मैलॉक के स्थान पे कैलाक का प्रयोग हो गया। कैलाक का सिंटेक्स होता है एन कामा, पीछे में एन मल्टीप्लाई लिखा था, यानी एन का जो वैल्यू है 5 उससे 2 मल्टीप्लाई हुआ था। यहाँ क्या हो रहा है कि एन की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 5 स्लॉट आपके बनेंगे मेमोरी में। पूरा होल 10 बाइट का जगह नहीं मिलेगा आपको, 5 एलिमेंट्स रखने के लिए 5 पार्ट्स मिलेंगे, और हर पार्ट्स में 2 इंटीजर का साइज होता है, तो 2 बाइट्स की वैल्यू आप रख पाएंगे। तो मैलॉक और कैलाक पे अंतर यही है फ्रेंड्स कि मैलॉक एक होल आपको पूरा दे देता है। जैसे 10 बाइट की जो जगह मिली थी वो एक कंप्लीट जगह मिलेगी, उसमें कोई स्लॉटिंग नहीं होगा, सेल्स नहीं बनेंगे। और वहीं अगर आप कैलाक के जरिए करेंगे तो जो n की वैल्यू 5 है, तो 5 आपको स्लॉट्स मिलेंगे। आपको कह सकते हैं एक्सेल के ऐसे सीट का खाना मिलेगा, और उसमें आप 2 बाइट स्टोर कर सकते हैं। ये एरर के लिए चेक किया गया है। और यहाँ फिर वही चीज है जो पीछे के प्रोग्राम में हुआ था कि 1 से लेके 5 तक की गिनती मैं सीधे अपने पीटीआर के अंदर भेज रहा हूँ, उसी को प्रिंट कर रहा हूँ। आप चाहें तो यहाँ भी इनपुट कीवर्ड का प्रयोग करके, ऐसे पिछले प्रोग्राम में मैंने दिखाया था, वो आप कर सकते हैं। तो आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका भी आउटपुट उसी ही तरीके से आएगा जैसे आपका मैलॉक का आया था। बस फर्क ये है कि मैलॉक में आपकी एक कंप्लीट होल मेमोरी बन जाती है, कोई स्लॉटिंग नहीं होती। यहाँ क्या हुआ कि 5 अलग अलग एलिमेंट्स आपके तैयार हुए, 5 स्लॉट्स आपको मिल गए, और है चीज आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का ही। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मैलॉक क्या होता है, कैलाक क्या होता है, फ्री और रीअलॉक के बारे में आपको मैंने समझाया। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका आपको अलर्ट तुरंत मिल जाया करे। तो फ्रेंड्स, मैं अपना क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूं। आपका दिन शुभ हो।